दिल्ली ब्लास्ट का नया वीडियो आया सामने। चलती हुई ट्रैफिक में हुआ धमाका सीसीटीवी में कैद। ब्लास्ट वाली गाड़ी के आसपास मौजूद थे 6 गाड़ियों से ज्यादा के परखच्चे उड़े। हरियाणा के फरीदाबाद में एक युवक को कार की डिग्गी में डालकर ले जाते कैमरे में कैद। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। हरियाणा के फरीदाबाद में जांच के लिए पहुंची एनएसजी की टीम खंडावली गांव में कर रही जांच। यहां मिली थी लाल इको स्पोर्ट कार के दिल्ली विस्फोट मामले में मुख्य संदिग्ध डॉक्टर उमर उन नबी से जुड़े होने का संदेश। दिल्ली विस्फोट में शामिल आतंकी डॉक्टर उमर की इको स्पोर्ट लाल कार फरीदाबाद के खंडावली गांव से बरामद। कार को लेकर खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट किया था जारी। अल फलाह यूनिवर्सिटी में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर के पद पर काम करने वाला डॉक्टर निसार फरार। कश्मीर में आतंकियों के मिले होने की वजह से एसएमएचएस अस्पताल से किया गया बर्खास्त। अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर की नियुक्ति करने वाले जमील को एनआईए ने हिरासत में लिया। यूनिवर्सिटी में कश्मीरी डॉक्टरों की भर्तियां करता था जमील। दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन के पूर्व पति से कानपुर में की गई पूछताछ। कमिश्नर रघुवीर लाल ने कानपुर में पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ जांच के लिए स्पेशल टीम गठित की। 10 नवंबर को दिल्ली में हुए धमाके के बाद यूपी में हाई अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। सीतापुर में 2.5 किलो विस्फोटक सामग्री के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया। यूपी के हापुड़ में पुलिस ने अवैध हाइड्रोफ्लोरिक एसिड के जखीरे के साथ शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी शुएब के कब्जे से 35 किलोग्राम प्रतिबंधित एसिड बरामद। लाल किला ब्लास्ट को केंद्र ने माना आतंकी घटना। कैबिनेट ने प्रस्ताव किया पारित। राष्ट्र विरोधी ताकतों को कानूनी रूप में सजा जरूर मिलेगी। कैबिनेट में दिल्ली बम धमाकों के मृतकों को 2 मिनट मौन रखकर दी गई श्रद्धांजलि। कैबिनेट ने कहा आतंकवाद किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर प्रधानमंत्री के आवास पर हुई सीसीएस की बैठक। इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजित डोभाल शामिल हुए। दिल्ली में हुए आतंकी हमले में घायल लोगों से पीएम ने की मुलाकात। पीएम ने कहा सभी को शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। दिल्ली में हुए आतंकी हमले को लेकर आपको बता दें, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का बयान। कहा आतंक हमारे शहरों पर वार कर सकता है लेकिन हमारी आत्माओं को कभी नहीं हिला सकता। आतंकवाद के खिलाफ इजराइल भारत के साथ। भारत में अर्जेंटीना के राजदूत मारियानो काउसिनो ने दिल्ली ब्लास्ट पर किया पोस्ट। लिखा अर्जेंटीना सभी प्रकार के आतंकवाद की निंदा करता है। इस दुख की घड़ी में अर्जेंटीना भारत सरकार के साथ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का संयुक्त तलाशी अभियान। जंगल में एक ठिकाने से 6 ग्रेनेड बरामद। स्पेशल इनपुट पर कार्रवाई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में पुलिस ने की छापेमार कार्रवाई। प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े आतंकवादी सहयोगियों के आवासों को बनाया गया निशाना। केंद्रीय कैबिनेट का बड़ा फैसला। 25,060 करोड़ रुपए के प्रमोशन मिशन और 20,000 करोड़ की क्रेडिट गारंटी योजना को मंजूरी। क्रिटिकल मिनरल्स उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कानून संशोधन को मंजूरी। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने कनाडा के अंटोरियो में G7 देश विदेश मंत्रियों की बैठक में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो से मुलाकात पर एक्स पर लिखा दिल्ली में हुए विस्फोट में मौतों पर उनकी संवेदनाओं के लिए आभारी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का बयान। का आतंकवाद ने 3 दशकों तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों के जीवन को बर्बाद किया। पिछले 5 से 6 सालों में जम्मू कश्मीर के लोगों ने शांति का स्वाद चखा है। आतंकवाद ने 3 दशकों तक जम्मू कश्मीर के नौजवानों का जीवन बर्बाद किया है। बल्कि मैं मानता हूं यहाँ के नौजवानों का सबसे बड़ा दुश्मन यही आतंकवाद और इसका इकोसिस्टम रहा है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मिस्र के खनिज संसाधन मंत्री करीम बदावी से की मुलाकात। नड्डा ने एक्स पर पोस्ट कर दी इस मुलाकात की जानकारी। भारत और श्रीलंका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 का 11वां संस्करण बेलगावी में जारी। सेनाओं ने निहत्थे युद्ध का किया पूर्वाभ्यास। स्वदेशी हथियारों का भी प्रदर्शन।
ऑपरेशन त्रिशूल के नाम से चल रही भारतीय सेना की एक्सरसाइज के 11वें दिन पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ा युद्धाभ्यास। अखंड प्रहार के तहत इस युद्धाभ्यास में टैंक, तोपे, हेलीकॉप्टर और एक फाइटर जेट के साथ कार्रवाई। सीएम योगी की यूपी में औद्योगिक जगत को बड़ी सौगात। अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र की वैधता की 5 साल, हर 3 साल में नहीं करवाना होगा एनओसी का नवीनीकरण। एमपी के भोपाल में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मोहन यादव ने ऑल इंडिया एनजीओ मीट को संबोधित किया। कहा, जनजातीय समुदाय के सशक्तिकरण के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध। यूपी के बरेली में मौलाना शहाबुद्दीन का सपा प्रमुख अखिलेश पर निशाना। अखिलेश के सीएम बनने के बाद हाशिए पर मुसलमान, 2027 में सपा किसी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए। मुंबई में कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई का विवादित बयान। कहा, अगर सही ढंग से जांच एजेंसियां काम करती तो ब्लास्ट नहीं होता। पीएम मोदी और शाह हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। असम के सीएम हिमंता बिश्वा शर्मा का बड़ा बयान। दिल्ली में हुए आतंकी हमले के बाद असम में आपत्तिजनक और भड़काऊ सामग्री फैलाने वालों को गिरफ्तार किया गया। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर राजू नाइक बरकरार। कहा, हम सालों से क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, हमारा खेल अपने प्रयासों को बेहतर बनाने पर है। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा पर निकले पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने मुस्लिम समाज को दिया ज्ञान। कहा, बच्चों को राष्ट्रवादी शिक्षा दे, जिहादी न बनाए। फिरोजाबाद में एक सरफरे युवक के फोन से मचा हड़कंप। खुद को बता रहा था लश्कर-ए तैयबा का सदस्य, शहर में ब्लास्ट करने की दे रहा था धमकी। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए मेरठ के मोहसिन के शव के लिए मृतक की पत्नी और मृतक के घर वालों के बीच घमासान। शव को दिल्ली में ही दफन करने को लेकर भिड़े पत्नी। मुंबई के नर्मदापुरम महानगरी एक्सप्रेस ट्रेन में अज्ञात शख्स के आपत्तिजनक शब्द लिखने से हड़कंप। आरपीएफ, जीआरपी ने चेकिंग के बाद रवाना की ट्रेन। बम धमाकों की अब आगरा कनेक्शन आया सामने। संदिग्ध डॉक्टर परवेज अंसारी के कॉन्ट्रैक्ट को कंगाल रही एजेंसियां। एसएन मेडिकल कॉलेज से अंसारी ने की थी डॉक्टरी की पढ़ाई। उत्तराखंड के हरिद्वार में अलर्ट मोड पर प्रशासन। मंगलौर कस्बे में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। सीओ ने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। यूपी के हापुड़ में डॉक्टर की लाइव मौत का वीडियो आया सामने। दुकान के बाहर डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। दिल्ली में ऑल इंडिया कार डीलर एसोसिएशन ने निकाला कैंडल मार्च। धमाके के मृतकों को श्रद्धांजलि, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे। छत्तीसगढ़ के हंदवाड़ा में लोगों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली में हुए ब्लास्ट में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। मुंबई में डीआरआई का बड़ा एक्शन। सोने की तस्करी और उसे पिघलाकर बेचने वाले गिरोह का भांडाफोड़। छापेमारी में 15 करोड़ से ज्यादा का सोना जब्त, 11 लोग गिरफ्तार। उत्तराखंड के हरिद्वार में शराब तस्करी का नया मामला आया सामने। यूकेडी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। आबकारी विभाग की मिलीभगत से तस्करी का आरोप लगाया। यूपी के लखनऊ में पुलिस ने 50,000 की नामी प्रियंका सिंह को किया गिरफ्तार। एक फ्रॉड के केस में 6 साल से थी फरार। यूपी के शाहजहांपुर जिला प्रशासन की कार्रवाई। बैंक के 2 करोड़ रुपए के बकायेदार की राइस मिल और ईंट भट्टा सील किया गया। यूपी के मैनपुरी जिला कारागार में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप। यूपी के सीतापुर में स्वास्थ्य व्यवस्था की खुली पोल। एम्बुलेंस नहीं मिलने पर 15 किलोमीटर दूर ठेलिया से महिला को जिला अस्पताल लेकर पहुंचा शख्स। शर्मनाक तस्वीर कैमरे में कैद। बलिया में पुलिस ने मानक के विपरीत लगे लाउडस्पीकर उतरवाए। 17 स्थानों पर यह कार्रवाई की गई। एसपी ने लोगों को कानून के पालन की सलाह दी है। एमपी के दमोह में तेंदुए के हमले से हड़कंप। तेंदुए के हमले में 3 लोगों के घायल होने की सूचना। घायलों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती किया गया। सीतापुर में जंगली जानवर ने महिला पर किया हमला। आपको बता दें, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में किया गया भर्ती। मवेशियों को लेकर खेत गई थी महिला। देश में शुरू होने जा रही अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2026 की प्रक्रिया। टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश की भूमिका होगी अहम। पन्ना टाइगर रिजर्व को 2007 में मिल चुका है नेचर ब्यूटी अवार्ड। अमृतसर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में एक बदमाश हुआ घायल, 2 बदमाश हुए गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के मेरठ में चाची बनी हैवान। लड़की के निजी अंग पर डाला केमिकल। पुलिस ने आरोपी चाची को गिरफ्तार किया।
उत्तराखंड के हरिद्वार में फुटबॉल ग्राउंड में देर रात चली गोलियां, कार सवार बदमाशों ने युवक के पैर में मारी गोली, मामले की जांच जारी है। यूपी के एटा में रुपए के लेन देन में युवक के पैर में लोगों ने मारी गोली, गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में किया गया भर्ती, मामले की जांच जारी। मैनपुरी में एसटीएफ और वन विभाग की टीम ने 2 कछुआ तस्करों को किया गिरफ्तार। तस्करों के पास से गाड़ी और 197 कछुए बरामद किए गए। एमपी के छतरपुर में अवैध खनन को रोकने पर विवाद, पूर्व सरपंच और वर्तमान सरपंच में झड़प, दोनों के साथियों ने एक दूसरे पर धारदार हथियार से हमला किया। गुजरात के सूरत में हीरा कारोबारी से 6 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी दलीप अंगहान को किया गिरफ्तार, साथ ही राजीव महिंद्रा की तलाश जारी। झांसी में चोरों ने बाइक पर किया वार, आपको बता दें घटना सीसीटीवी में कैद हुई, शातिर चोरों की तलाश जारी। यूपी के सीतापुर में दबंग ने महिला को घर से निकालकर बेरहमी से पीटा, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती, महिला को पीटते हुए वीडियो आया सामने। बनारस में पुलिस कर्मी ने की आत्महत्या की कोशिश, आउटसोर्सिंग कर्मचारी वेतन कटने से था नाराज। एमपी के दमोह में बस और कार के बीच जबरदस्त टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। यूपी के रायबरेली में रोडवेज बस अनियंत्रित होकर खाई में गिरी, बस में सवार चालक समेत 22 लोग घायल, ट्रक को ओवरटेक करते समय हुआ हादसा। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर में तेज रफ्तार कार का कहर, नेशनल हाईवे 74 पर आपस में भिड़ी 3 गाड़ियां, घायलों को अस्पताल में किया गया भर्ती। यूपी के मुरादाबाद में चलती कार बनी आग का गोला, कार में सवार लोगों ने कूदकर बचाई जान, आग में जलकर कई कार खाक। दिल्ली में बाबा खड़क सिंह मार्ग स्थित एमपी फ्लैट्स में लगी आग, दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, शॉर्ट सर्किट के चलते आग लगे होने की आशंका। मुंबई में खुला इलाके में एक होटल में लगी आग, दमकल के 3 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू, हादसे में कोई हताहत नहीं। अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के डायरेक्टर काश पटेल का बयान, कहा चीन से अमेरिका पहुंच रहा जहर, फेंटेनाइन बनाने वाली पाइपलाइन को बंद किया गया। बीबीसी पर व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविन का बयान, कहा राष्ट्रपति ट्रंप अपने भाषण को गलत तरीके से दिखाए जाने से चिंतित थे, ट्रंप ने बीबीसी के खिलाफ दायर किया मुकदमा। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक इलाके में बसे अल फक्बीद गांव पर किया हमला, एक घर, 2 कियों और कई पानी की टंकियां ध्वस्त, इजराइल ने कहा अवैध रूप से बनाए गए थे ढांचे। गाजा में रेड क्रॉस के वाहन पर हमास के सदस्यों के मिले शव, गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा अब तक 315 शव इजराइल की तरफ से सौंपे गए। फ्रांसीसी ध्वज के रंगों से जगमगाया एफएल टावर, 13 नवंबर 2015 को आत्मघाती हमले में मारे गए लोगों की 10वीं पर दी गई श्रद्धांजलि, इस हमले में 130 से ज्यादा लोगों की हुई थी मौत। तुर्की सेना का एक C-130 सैन्य मालवाहक विमान जॉर्जिया में हुआ दुर्घटनाग्रस्त, विमान में लगभग 20 लोग सवार थे, खबरों के मुताबिक तुर्की और अजरबैजान दोनों देशों के कार्मी विमान थे सवार। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को दिया करारा झटका, व्यापारिक संबंध खत्म करने का ऐलान, दोनों देशों के बीच होने वाले व्यापार ट्रांजिट पर रोक। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में हुए फदाइन हमले में मारे गए वकील का किया गया अंतिम संस्कार, जिला अदालत के गेट के बाहर हमले में मारे गए थे वकील जुबैर। पाकिस्तान दौरे पर श्रीलंकाई खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद विस्फोट के बाद स्वदेश लौटने का किया अनुरोध, श्रीलंकाई क्रिकेट अधिकारियों ने की पुष्टि, पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पूर्ण सुरक्षा का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति जिनपिंग ने बीजिंग यात्रा पर आए स्पेन के राजा फिलिप से की मुलाकात, दोनों देशों के व्यवहारिक सहयोग को और आगे बढ़ाने पर चर्चा। शेख हसीना के खिलाफ मामले में अदालत द्वारा फैसले की तारीख तय होने से पहले बांग्लादेश में हाई अलर्ट, हसीना के खिलाफ विद्रोह के दौरान हत्या सहित मानवता के खिलाफ अपराधों की आरोप। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बयान, कहा बांग्लादेश लौटने की पहली शर्त सहभागी लोकतंत्र की बहाली, भारत से संबंध बिगाड़ना यूनुस की बेवकूफी है। चीन के सिचुआन प्रांत में ढहा पुल 2 हिस्सों में बटा, पुल कुछ महीनों पहले इंफ्रास्ट्रक्चर पर उठे सवाल, पुल टूटने का वीडियो भी आया सामने। ताइवान में ट्रॉपिकल तूफान फुंग वोन की आहट तेज, सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया 8,000 से ज्यादा लोग, भारी बारिश और बाढ़ के चलते कई स्कूल बंद।